नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। इन वजहों से स्पर्म फ्रीज कराते हैं लोग। स्पर्म फ्रीज कराने का ट्रेंड दुनिया भर में तेजी से बढ़ता जा रहा। भारत में भी अब लोग इस प्रक्रिया को लेकर जागरूक हो रहे हैं। ये क्या प्रोसेस है और क्यों लोग ऐसा करवाते हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1 साल से भीषण जंग चल रहा है। दोनों देशों के हजारों सैनिकों इस युद्ध में मौत हो चुकी है। इसी बीच रूसी सरकार ने अपने सैनिकों की स्पर्म फ्रीज कराने की फ्री सुविधा देने का फैसला किया है। रूस में बड़ी तादाद में लोग भी स्पर्म फ्रीज करवा रहे हैं। वहीं जानकारों के मुताबिक स्पर्म फ्रीज कराने के कई फायदे होते हैं और भारत समेत कई देशों में इसकी सुविधा उपलब्ध है। हालांकि अभी तक कम लोग ही इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर स्पर्म फ्रीज कराने की क्या प्रक्रिया है और लोग ऐसे क्यों करवाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब एक्सपर्ट से जान लेते हैं। अपोलो फर्टिलिटी की सीनियर कंसल्टेंट और IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिटी डॉक्टर सिविला त्रिपाठी के मुताबिक स्पर्म फ्रीजिंग या टेस्टिकुलर टिश्यूज के बेहद कम तापमान पर फ्रीज करके स्टोर करने की एक प्रक्रिया होती है। इससे प्रोसेस को क्रायोप्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में स्पर्म की जरूरी टेस्टिंग के बाद लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाता है, फिर उसे स्टोर करके रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के जरिए आप स्पर्म के कई महीनों तक आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो तब उसे निकलवा कर गर्भाधान के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता। वहीं फ्रीज किए गए स्पर्म बेहद कम तापमान में 50-70% तक सुरक्षित बचे रहते हैं। कई बार यह उनकी मूल प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि फ्रीजिंग प्रोसेस का असर स्पर्म के व्यवहार्यता, गतिशीलता और मॉर्फोलॉजी पर भी पड़ता है। स्पर्म फ्रीज कराने के फायदे आपको बता दें, डॉक्टर सिविला त्रिपाठी कहती हैं कि स्पर्म फ्रीजिंग का एकमात्र उद्देश्य है भविष्य में गर्भाधान के लिए स्पर्म का उपयोग करना होता है। इस प्रोसेस से पुरुष अपनी प्रजनन क्षमता को सुनिश्चित कर सकता है। वहीं स्पर्म फ्रीज कराने के कई कारण होते हैं। कुछ कारणों की वजह से तमाम लोग देरी से पेरेंट्स बनना चाहते हैं, वे स्पर्म फ्रीज कराते हैं। जो पुरुष कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोरेडिएशन कराने जाते हैं, उससे पहले स्पर्म फ्रीज करवाते हैं ताकि वे भविष्य में बिना किसी परेशानी के पिता बन सके। कुछ कपल्स बच्चा न होने की कंडीशन में IVF ICSI का विकल्प चुनते हैं। ऐसे में स्पर्म डोनेशन के जरिए उनका बच्चा होने का सपना पूरा हो जाता है। स्पर्म फ्रीज कराने के बाद डोनेट भी किया जा सकता। डॉक्टर की माने तो भारत जैसे विशाल देश में स्पर्म बैंकिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी इस प्रक्रिया के बारे में जागरूकता काफ़ी कम है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा दायरा है। इसके बारे में लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचने की ज़रूरत है। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।